तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर का सवाल। क्वेश्चन था अपना, त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। ए आपकी भुजाएं दे रहे हैं, ए का मान है आपका 21 सेंटीमीटर, बी का मान है आपका 20 सेंटीमीटर और सी का मान है आपका 13 सेंटीमीटर। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं देते हैं तो हमें त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगाना पड़ता है। तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें पहले एस का मान निकालना पड़ता है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो एस बराबर ए का मान 21, बी का मान 20, सी का मान 13 बटे में 2। इनको जोड़ दो, 1 और 3 4, 2 2 4 और 1 5 बटे में 2। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। एस का मान आपका कितना आ गया? 27। एस का मान आपका आ चुका है 27। अब आप हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि बोले हीरोन का सूत्र कब लगाते हैं? जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हों और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रहे हों तो आपको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो रूट के अंदर एस का मान आपका कितना है? 27। 27 माइनस ए का मान कितना मान अपन ने? 21 सेंटीमीटर और एस का मान 27, बी का मान 20, एस का मान 27, सी का मान 13। इनको घटा दें और यहाँ पर बीच में क्रॉस मान सकते हैं। 27 के 27, 27 में से 21 गए अपनी कितनी बचे? 6। 27 में से 20 गए कितने बचे? 7। 27 में से 13 गए कितने बचे अपने? 14। अब इनको अपन को गुणनखंड तोड़ना है। 27 की गुणनखंड आप क्या तोड़ सकते हैं? 27 की गुणनखंड तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 7 को 7 और 14 को लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, 2 गुणे 7। अब हमें इनके जोड़े से बाहर निकालना। एक जोड़ा 3 का बन चुका, एक जोड़ा 3 का बन चुका, फिर दूसरा जोड़ा 2 का बन चुका, फिर बन गया 7 का जोड़ा। तो हमें अब इनका गुणा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56 की 6 यहाँ लगी 5, 7 5 12। ये आपका 126 आंसर आएगा। अपने ये सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस तरीके से हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें एस का मान निकालना है, फिर एस का मान निकालने के बाद हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। एस का मान कैसे निकालते? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और एस का ए बी सी के सारे मान रख दो बटे में 2, जोड़ करके 2 का भाग दे दो। एस का मान आ जाएगा आपका 27। अब रूट के अंदर ये हीरोन का सूत्र है, रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी सबके मान रख दो, सॉल्व करो, 126 आपका आंसर आ जाएगा। हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हों तब लगा सकते अपन हीरोन का सूत्र। अब सेकंड सवाल है 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका थर्ड सवाल है, सेकंड नहीं थर्ड है। सेकंड तो ये था, थर्ड वाला ये है। तो इसमें अपन क्या करना है? ए का मान लो 15 मीटर, बी का मान लो 20 मीटर और सी का मान लो 25 मीटर। अब जरूरी नहीं है कि हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी। आप किसी को भी ए बी सी, ए इसको मान सकते हैं, आप बी इसको मान सकते हैं, सी इसको मान सकते हैं, किसी को भी हम मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लाइन से ए बी सी के मान ही माने। अगर लाइन से मान रहे तो कोई परेशानी नहीं, अगर आगे पीछे मान रहे तो भी कोई परेशानी नहीं। एस का मान हम निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान रखो, ए का मान 15, बी का मान 20, सी का मान 25 बटे में 2। इनको जोड़ेंगे अपन तो कितना होगा? 5 0 5 कितने हो गए? 10। 10 का 0 हासिल लगा 1 2 2 4 5 और 1 6। 2 का भाग देंगे 30 आएगा, यानी
एस बराबर आपका आ चुका है 30, एस का मान आपका आ चुका है 30। तो अब इसके बाद में हमें हीरोन का सूत्र लगाना है, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबके आप ऐसे मान रख दीजिए। एस का मान आ गया आपका 30 और ए का मान आ गया आपका 15, एस का मान 30, बी का मान 20, एस का मान 30, सी का मान 25। एस का मान 30 है, 30 में से 15 गए 15 बचे, 30 में से 20 गए 10 बचे, 30 में से 25 गए 5 बचे। अब 30 को अपन कैसा लिख सकते, 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 15, यानी 15 दूनी 30, गुणा में जे वाले 15। 10 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 5 और जे वाले 5 तो अपने पास हैं। देखो सबके जोड़ा बन गए होंगे, 2 और 2 जो जोड़ा बन गया अपना, आगे पीछे लिखे हैं कोई परेशान नहीं। तो इन्हें अपन ये समझ लेंगे 2 बार 2 2 लिखे तो एक बार रूट से एक बार निकलेगा, 15 गुणे 15 लिखे 1 15 बाहर निकलेंगे, 5 गुणे 5 लिखे 1 5 निकलेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल निकालते अपन लोग। 15 दूनी 30, 30 पंचे 150, 150 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, भुजाएं मीटर में दे रहे तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकलता है। इस तरीके से हमें 10वें नंबर का 3rd नंबर का सवाल लगाना था इस तरीके से। तो हमने बिल्कुल सरल तरीके से बताया कि पहले एस का मान निकालो, एस का मान निकालने के बाद फिर हीरोन के सूत्र में रखो। बिल्कुल सेम सवाल लगाना है जैसे ए ऐसे ए, ओनली संख्याएं चेंज हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा सवाल। इसमें अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ए बी सी के मान हमें दे रहे हैं तो हम एस का मान निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब ए का मान है आपका 25 मीटर, बी का मान है 17 मीटर, सी का मान है 12 मीटर बटे में 2। इनका जोड़ करो, 7 5 12, 12 और 2 14 की 4, यहाँ से लगाई 1 1 1 2 1 3 3 2 5 बटे में 2। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 7 14, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 27। एस की वैल्यू आ गई 27। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का नियम होता है रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमें इन सब के मान रखना है। एस का मान है आपका 27, एस का मान 27 माइनस ए का मान है 25, एस का मान 27 माइनस 17, एस का मान है 27, सी का मान है 12। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 27 और 27 में से 25 घटा दो तो बचेंगे 2, 27 में 17 घटाएंगे बचेंगे 10, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गए 1 बचा। 27 के तोड़ना है गुणनखंड, तो 27 की क्या तोड़ेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तो हैं ही। 15 की 10 की क्या तोड़ेंगे, 2 गुणे 5, 15 के तोड़ेंगे 5 दूनी 10। अब देखो ए बन रहा है अपने पास क्या जोड़ा, 1 3 का जोड़ा बन गया सो 1 3 बाहर निकल आए, 1 2 का जोड़ा बन गया सो 1 2 बाहर निकल आए, 1 5 का जोड़ा बन गया सो 1 5 बाहर निकल गए। अब 3 और 2 के जोड़ा नहीं बन रहे हैं तो ए रूट के अंदर ही रहेंगे, 3 दूनी 6, 6 अंदर ही रहेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 रूट 6, 30 रूट 6 मीटर स्क्वायर, 30 रूट 6 मीटर स्क्वायर ए आपका आंसर रहेगा। रूट के अंदर जितनी संख्याओं के जोड़े बनेंगे
उतनी संख्या एक बार बाहर निकलेगी। 3 गुणा 3 लिखा तो 1 3 बाहर निकलेंगे, 2 गुणा 2 लिखे तो 1 2 बाहर निकलेंगे, 5 गुणा 5 लिखे तो 1 5 निकले। लेकिन ये 3 सिंगल हैं, 2 सिंगल हैं, तो इनको रूट के अंदर ही गुणा करके लिखना, 2 तिया 6, और इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, रूट 6 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के हमने चारों सवाल लगवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं उन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। उन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं, समबाहु मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा हम ए मान लें, ए का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, ए का मान आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका मान रख दो रूट 3/4 गुणा ए का मान कितना रखना है 10, 10 का वर्ग, तो रूट 3/4 गुणे 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 100, 4 से 100 काटेंगे कितनी बार 25 बार, 25 का गुणा करेंगे रूट 3 में, सो कितना आएगा 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। इसी तरीके से आपको सेकंड सवाल लगाना, 16 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए का मान है ये 16 मीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, रूट 3/4 क्रॉस ए का मान कितना है 16, तो रूट 3/4 क्रॉस 16 का वर्ग कितना होता है 256, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 चौके 16, तो 64 बार कटेगा। 64 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 64 रूट 3। ए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा मीटर में दे रहे हैं तो मीटर स्क्वायर अपना इसका आंसर निकलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों सवाल लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो मोस्ट सवाल है जो जरूर पेपर में आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसकी भुजा ए है तो भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक यातायात संकेत बोर्ड है, ये कैसा है, एक संकेत बोर्ड है इस तरीके से। इस संकेत बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है, ऐसा लिखा है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है और यह भुजा ए समबाहु त्रिभुज है। इस सारी तीनों भुजाएं इसकी कैसी हैं, ए है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका परिमाप दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप हमें दे रहे हैं 180, कितना दे रहे हैं 180। अब लेकर हमें त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहा है 180, तो इसका मान दे रहा है 180। तीनों भुजाओं का योग, तीन भुजाएं ए, तो तीनों भुजाएं अपन माने a प्लस ए, तो 180 बराबर
एक ए कितने ये 3 ए हो गए, 3 से काट दो, 3 18, 60 आ गया आपका ए का मान। ए का मान मतलब होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई है 60। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4, ए का मान कितना है 60, 60 का वर्ग, तो √3/4, 60 का वर्ग करेंगे 6 छंग 36 और 0 का डबल 0 हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 नाम 36 और 2 बिंदु की 2 बिंदु, 900 का गुणा √3 में करेंगे तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आ जाएगा। ए का मान अपना दे रहे हैं, वर्ग इकाई में दे रहे हैं तो इसको वर्ग इकाई ही लिखें, 900 √3 अपना आंसर आ जाता है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। फिर इसके बाद में तो हमने इसमें क्या कहा, एक यातायात बोर्ड है, ये क्या है यातायात बोर्ड है। यातायात बोर्ड पर लिखा है आंग स्कूल है, इसकी भुजा ए है और इसका परिमाप 180 दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज का परिमाप 180 दे रहे हैं। तीनों भुजाओं का योग लिख दो, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है a + a + a, तो 3a बराबर में 180, 3 से 180 काटेंगे तो 60, a का मान आ गया आपका 60। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4, ए का मान हमने 60 रख दिया। 60 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 4 से 3600 काटेंगे तो 900 बार, 900 का गुणा करेंगे √3 से 900 √3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर के सवाल में वो कह रहे हैं कि किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक त्रिभुजाकार दीवार है फ्लाई ओवर की, तो दीवार की भुजाओं की लंबाई, अब कोई एक त्रिभुज है इस तरीके से, ये फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर की भुजाएं, जो फ्लाई ओवर की भुजाएं दे रहे हैं कितने 122 मीटर, और 122 और 22 और जी अपना कितना है 120 मीटर, ये 3 भुजाएं दे रहे हैं। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसे कुल कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुजाकार आकृति है जो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इस दीवार पर कोई विज्ञापन हमें देना है, तो कोई कंपनी ने इसको 3 महीने के लिए ख़रीदा है, और 3 महीने के लिए ख़रीदा है तो वो कह रहे हैं कि 1 साल का 5000 रुपया किराया लगता है इसका, तो 3 महीने का किराया निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो ए का मान लो 122, बी का मान लो 22, सी का मान मानो 120। इस तरीके से हमारी तीनों भुजाएं दे रहे हैं। हम एस का मान निकाल लें, a+, हम फॉर्मूला ना लिख के सीधा लिख रहे हैं 122, 22, 120 बटे में 2, इनको जोड़ दो, 2 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 कितने हो गए 2, 264, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो एस का मान आपका आ गया 132। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमने बताया है अभी, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। रूट के अंदर s का मान कितना है आपका 132, s का मान 132, a का मान है आपका 122, s का मान 132, b का मान है 22, s का मान है 132, c का मान है 120।
अब इसको हम सॉल्व करें। 132 गुणे 132 में से 122 घटा दो, कितनी बचे? 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 10 बची। 132 में से 22 घटा दो, 3 में से 2 गए 1, 1, 110। 132 में से 120 गए, कितने बचे? 2 के 2, 1, 12 बचेंगे। अब इसके गुणनखंड तोड़ो। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 132 के गुणनखंड तोड़ो। हम क्या लिख सकते हैं? 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो 132 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 3 गुणे 11 और 10 के 10। 110 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 11 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जोड़े बन रहे होंगे, 1 2 का जोड़ा ए बन गया, 1 3 का जोड़ा जी बन गया, 1 11 का जोड़ा ए बन गया, 10 का जोड़ा और 1 2 का जोड़ा। जितनी संख्याओं के जोड़े बनेंगे वो सारी संख्याएं बाहर निकालने पड़ती एक एक, और जिनके नहीं बनेंगे सिर्फ अंदर। तो इनका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 10 आराम 120। 120 में 11 का गुणावर करें तो 0, 11 दूनी 22 की 2 आंसर लगाएंगे 2, 11 एकम 11, 12 13। क्षेत्रफल आपका कितना आ गया? 1320 और भुजाएं मीटर में दे रहे थे तो 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आया। अभी ये आंसर नहीं आया, अभी ये क्षेत्रफल आया है आपका। अब इसमें हमें खर्चा दे रहे थे कि 1 साल में कितने का खर्चा लग रहा है। तो किराए की दर दे रहे हैं 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कितने? 1 वर्ष में। 1 वर्ष का मतलब है 12 महीने में, यानी कि बोलें तो 12 माह में 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, यानी कि 12 माह में 5000 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं। और 12 माह में 5000 रुपया, तो 1 माह में कितने देने पड़े हमें? 5000 बटे 12, इतने रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 महीने में हमें इतने रुपया देने पड़े 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमें अब कुल खर्चा हम कैसे निकालेंगे? कुल खर्चा निकालेंगे, कुल खर्चा। क्षेत्रफल कितना आया आपका? 1320। 1320 में गुणा करेंगे 5000 बटे में 12, जो था 1 महीने का किराया, और अपन को कितना चाहिए? 3 माह का किराया, तो 3 का गुणा और करो। 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 4 से काटें 4 × 12, 4 × 12 और 0 का 0, यानी कि 330 गुणे 5000। इनको और करो, 3 बिंदी जे 1 बिंदी जे 4 बिंदी और 5 का गुणा करो, 5 × 15 की 5 लगा 1, 5 × 15 1 16। तो इतनी रुपये आपका आंसर आएगा। तो कुल खर्चा आपको कितना लगेगा? 16, 165 और 4 बिंदी हैं आपके, यानी कि बोलें तो 16,50,000 इतना रुपए आपको पूरा खर्चा आएगा। तो इसमें क्या था 13 नंबर के सवाल में? 13 नंबर के सवाल में एक फ्लाईओवर था। फ्लाईओवर की आकृति थी त्रिभुजाकार। इनकी दीवारों पर हमें कुछ विज्ञापन देना है। तो एक कंपनी ने इसको किराए पर लिया है। ये लंबाई चौड़ाई ये दे रहे हैं दीवारों की। तो इसका हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से, और उनकी जो खर्च की दर थी तो वो कह रहे थे 1 माह का 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तुम्हें खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 12 माह का दे रहा है इतना, तो 1 माह का कितना देंगे? 12 का इसमें भाग दे दूँ, तो 1 महीने का हमें इतना किराया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर में। तो हमें इतने कुल खर्चा, तो हमें 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा चाहिए। तो 1320 गुणा में 5000 बटे में 12, 1 महीने का किराया, और फिर हमें चाहिए कितना है? 3 महीने का। तो 3 का गुणा और कर दें, सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आएगा। इस तरीके से हमने आज 13 तक सवाल लगा लिए हैं।
ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और शेष भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए कहलाता है। ए आपका 6 सेंटीमीटर का है और शेष भुजाओं में से प्रत्येक 5-5 सेंटीमीटर की है। तो जे 5 सेंटीमीटर की है, ए 5 सेंटीमीटर की है। तो ए बी सी, ए आपका त्रिभुज ए बी सी है, आधार 6 सेंटीमीटर का है और शेष भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं दोनों। तो अब हम इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हमें पहले ए का मान लो 5, बी का मान लो 5, सी का मान लो 6, यानी ए बी सी ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान 5, बी का मान 5 और सी का मान 6 बटे में 2। 5 5 10, 10 और 6 16, 16 बटे 2, 2 8 16। एस का मान आपका कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। एस का मान आपका 8 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आपको क्या करना है? हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र लगाएंगे और आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र सबको पता है, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रूट के अंदर। एस का मान आपका क्या निकाला हमने? 8। क्या निकाला है? 8। एस का मान रखिए 8, एस का मान 8, ए का मान कितना है? 5 और 8 का मान कितना? एस का मान 8, बी का मान 5 और एस का मान 8 और सी का मान कितना है? 6। 8 के गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 8 में से 5 गए कितने बचे? 3। 8 में से 5 गए कितने बचे? 3। 8 में से 6 कितने बचे? 2। जोड़े बन गए, 1 2 का जोड़ा ए बन गया, 1 2 का जोड़ा जे बन गया, 1 2 का जोड़ा 1 3 का जोड़ा जे बन गया। तो ये जब संख्याएं 2 2 के जोड़े में अंदर रहती हैं, एक संख्या बाहर निकालते हैं, 2 2 4, 4 3 12। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल आया। तो इसमें हमने क्या किया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रहे हैं जिसमें आधार 6 सेंटीमीटर है और बकाया शेष 2 भुजाएं हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की हैं। ए 5 की है, ए 5 की है, ए 6 की है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस त्रिभुज का। तो हमने देखा भुजा ए को मान लो 5, बी को मान लो 5, सी को मान लो 6। एस का मान निकाल लो और फिर हीरोन का सूत्र लगा करके इसको सॉल्व किया हमने। तो क्षेत्रफल कितना आ गया आपको? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरीके से हमें 14 नंबर का सवाल लगाना था। उतारो जल्दी से। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार आपके पास एक पीतल की चादर है, उस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हैं। मान लो ए भुजा आपकी 3 मीटर है, ए वाली भुजा आपकी 4 मीटर है, ए वाली भुजा आपकी 5 मीटर है। 3 मीटर, 4 मीटर, ये 5 मीटर। एक त्रिभुजाकार पीतल की चादर है, उस चादर की ये भुजाएं दे रहे हैं। ए का मान आपके पास 3 मीटर और बी का मान लो 4 मीटर, सी का मान लो 5 मीटर। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रहे हैं।
इससे हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हीरोन का नियम लगाएंगे। हीरोन का नियम लगाने से पहले हम एस का मान निकालें। एस बराबर होता ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस बराबर ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5 बटे में 2। 4 3 7, 7 5 12 बटे 2। 2 से काटो 12 को 6 बार, तो एस बराबर आपका निकल आया 6 मीटर। एस का मान आपका 6 मीटर निकल आया। अब आप हीरोन का सूत्र लगाइए। हीरोन का नियम या हीरोन का सूत्र, हीरोन का नियम क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोन का सूत्र है। तो एस का मान आपका क्या निकला, 6। एस का मान 6 रखिए। एस का मान 6, ए का मान है 3 और एस का मान 6, बी का मान है 4, एस का मान है 6, सी का मान है 5। 6 गुणे 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। अब यदि हम इसको देखें तो 6 3 दूनी 6, 6 एकम 6, रूट के अंदर एक जोड़ा बन गया तो 1 6 बाहर निकलेगा आपका। तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया आपका, 6 मीटर। कितना आ गया, 6 मीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 में लगाना है। तो इसी तरीके से हमें पूरी अभ्यास लगाते चल रहा है। हीरोन का सूत्र खोलते हुए त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं देंगे। तो आपको पहले एस का मान निकालना। एस का मान निकाल करके हीरोन के सूत्र में रख दो और सॉल्व किया हमने तो 6 मीटर आपका आंसर आ चुका है।